राहुल गांधी ने सपोर्ट जता दिया है इस पूरी मुहिम के पीछे। उन्होंने कहा है कि हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स सामने आ रहे हैं, सीधे तौर पर बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रहार है। राहुल गांधी ने बाहर आकर अपना जो है मत जता दिया। क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राहुल गांधी जी का। और उन्होंने ड्रो मत का जो नारा दिया था, बिल्कुल सत्य दिया था। इस देश को समझना चाहिए उसके ऊपर। मैं प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद देती हूँ, वो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये इस देश की बेटियों के मान सम्मान की बात है। सभी राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर हमें सोचना पड़ेगा कि आज हमारे स्टार एथलीट भी अगर प्रोटेक्ट नहीं है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आज हम आने वाली पीढ़ी या गांव दूर ढाणियों में बैठी उस बेटी के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं। मैं धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी राहुल गांधी जी ने उनका जो समर्थन जताया है। आप दिल्ली के जंतर मंतर के धरना स्थल पर भी गई थी, आपने देखा करीब से क्या कुछ वहां पे चल रहा था। कल रात में दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि उसने जो वहां पर एथलीट्स थे, जो लोग थे, उनके साथ बदतमीजी की है। देखिए, मैं जब जंतर मंतर गई तो उन बेटियों की चिंता है, उन बेटियों को कि क्या होगा, हमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। वो अपने खेल और अपने जीवन को दाव पे लगा के जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। तो ये सवाल है हमारे देश के सामने कि जब बेटियां खेल को और अपने जीवन को दाव पे लगा के ऐसे बाहुबली के सामने उठना कोई आसान बात नहीं है। और वो बाहुबली हर रोज ऑडियो जाहिर कर देता है, मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं और खिलाड़ी पैदा कर सकता हूं, ये एक स्टेट की हैं, ये एक जाति की हैं। तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। जब हमारी बेटियां मेडल जीत कर आई थी तो इस देश ने कभी भी ये नहीं पूछा था ये कौन सी जाति विशेष से है या कौन से स्टेट से आती है। सबने ये कहा था कि हमारा देश का मेडल आया है। मैं मेरे दर्शकों को फिर कहना चाहती हूँ, सभी ने ये कहा था कि हमारे देश का मेडल आया है। उन बेटियों ने जाके इस देश का राष्ट्रगान बजवाया था, ना कि हरियाणा का कोई गान बजवाया था। तो जब ये कहा जाता है कि ये लड़के सारे जो एथलीट्स हैं, पहलवान हैं, ये एक ही राज्य के, एक ही अखाड़े से हैं और यहाँ तक कह दिया गया कि एक ही परिवार से हैं, तो क्या लगता है इस पूरी मुहिम को, इस आंदोलन को एक तरह से बदनाम करने की, कमजोर करने की कोशिश है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ उन बेटियों को जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई हैं। और मुझे इतना भी प्रतीत होता है, हो सकता है आने वाले ओलंपिक में उन्हें ना खेलने दिया जाए, हो सकता है उनकी जान पे भी बन नहीं हो, और ये शंका उन्होंने जताई भी है। और इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए ऐसी छोटी हरकतें जो की जा रही हैं, शर्मनाक है इस देश के लिए। मैं पुनः कहती हूँ देशवासियों से, आज अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आज आपके बच्चों का खेलने के मैदान छीना जा रहा है, कल स्कूल और कॉलेज छीने जाएंगे, आपको घरों में बंद कर दिया जाएगा। ये कहना चाहूंगी। कहा कि कल के एक्सीडेंट के बाद में कि दिल्ली आओ, दिल्ली पहुंचो सभी लोग, तो क्या आप खिलाड़ियों के साथ में वापस से दिल्ली जंतर मंतर का रुख करेंगी? मैं बिल्कुल, जहां तक संभव रहेगा मेरी कोशिश रहेगी कि उन खिलाड़ियों का समर्थन मैं करूं। और ये आज राहुल गांधी जी ने समर्थन किया है तो मैं राजनीतिक रूप से भी कह सकती हूँ। पहले दिन मैं खिलाड़ी के तौर पे उनके साथ शामिल थी और अब मैं कहती हूँ मेरी पार्टी भी अगर निर्देश देगी तो भी मैं जाऊंगी और खिलाड़ी के तौर पे हमेशा मैं उनके साथ। तो जो पार्टी बेटी बचाओ वाला आंदोलन देती है, केंद्र में उसकी सरकार है, पर जब आरोप लगता है कुश्ती, भारतीय कुश्ती संघ के चीफ के ऊपर, तो उसको सैक नहीं किया जाता, तो क्या दिखाता है? यही दोगलापन। सिर्फ फोटो खिंचवाने तक बेटियां रह गई हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके ऊपर चुप्पी है। क्या हम बेटियां सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए? हमारे कोई अधिकार नहीं है, हमें जीने का हक नहीं है, या हम अपनी हमें आजादी नहीं है क्या हम अपने न्याय के खिलाफ आवाज उठा सके, या फिर हम वही बेड़ियों में अपना जीवन गुजारती रहें जो वर्षों पहले कभी बेटियों के साथ होता था? तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, फिर से हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा चाहे वैसा अन्याय बेटियों के साथ करे तो हिंदुस्तान की बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि वो अन्याय को सहन करती रहे। ब्रजभूषण का ये कहना था कि वो इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगर इस्तीफा दे देगा तो मैसेज ये जाएगा कि वो दोषी है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहा। कमाल है इस देश के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस इंटरफेयर किया है तब हमारी खिलाड़ियों का FIR दर्ज होती है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, कोई भी बच्ची, और ये तो खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने नाम कमाया है, कोई भी बच्ची अपनी अशमत को आगे नहीं करेगी। इस देश की बेटी अपनी अशमत को आगे करके ऐसा खेल तो नहीं खेलेगी। कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा पीड़ा रही कि ये बेटियां सड़कों पे आई हैं, और हर दोषी व्यक्ति अपना बचाव करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा।
वो कभी भी ये नहीं कहेगा मैं चोर हूँ, कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं अय्याशी करता हूँ, कभी ये नहीं कहेगा मैं अपनी बेटियों की इज्जत के साथ खेलता हूँ। आज बेटियां कह रही हैं कि होटल में जब कमरा खुला होता था तो हम गलियारे से निकल नहीं सकते थे, हम बैठ नहीं सकते हैं, हम खेल कैसे खेलेंगे, हमें मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। तो ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? यहाँ पे कृष्णा पुनिया उन खिलाड़ियों के लिए धरने पर बैठ क्लियरली इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बट कृष्णा पुनिया का ये कहना है कि पीड़ा इतनी ज्यादा रही होगी तभी बच्चियों ने सामने आकर इस प्रकार की बात कही है। और यहाँ पर जयपुर के गांधी सर्कल में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर कृष्णा पुनिया के साथ में इस समय सैकड़ों की संख्या में बच्चियां, युवा, स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं वो शामिल हैं, खिलाड़ी शामिल हैं। और यहाँ पर आकर कृष्णा पुनिया ने जता दिया है कि न केवल दिल्ली में पर जयपुर, राजस्थान की राजधानी में भी जो पहलवान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में कृष्णा पुनिया और ये तमाम जो लोग यहाँ पर आज धरना देने पैदल मार्च के बाद पहुंचे हैं, ये तमाम लोग हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन।